स्वागत। आज हम काठमांडू, नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, उस पर मिले कुछ स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक मशहूर मंदिर नहीं है, बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मतलब आस्था और इतिहास का एक गजब का संगम है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इसकी जो पौराणिक जड़ें हैं, जो ऐतिहासिक परतें हैं और आज इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है, उसे समझने में काफी मदद करेगी। हमारा काम यही है कि इन स्रोतों से खास खास बातें निकालकर सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले इसकी कहानियों से। बड़ी दिलचस्प लगती हैं। हाँ बिल्कुल। एक कहानी तो ये है कि शिव और पार्वती वो यहाँ पास के जंगल में हिरण बनकर घूम रहे थे। बागमती नदी के किनारे। अच्छा। हिरण बनकर। हाँ, और जब बाकी देवताओं ने उन्हें वापस बुलाना चाहा उनके काम के लिए, तो शिव ने मना कर दिया। कहते हैं कि उसी खींचतान में उनका एक सींग टूट गया। ओहो। और वही टूटा हुआ सींग वो पहला लिंगम बना जिसकी पूजा शुरू हुई। कमाल है, मतलब शुरुआत एकदम प्रकृति से जुड़ी हुई है, पर ये लिंगम तो शायद बाद में खो गया था। हाँ बिल्कुल, समय के साथ वो खो गया। फिर कहते हैं एक चरवाहे की गाय थी। हाँ, मैंने भी सुना है ये। वो रोज एक ही जगह पर जाकर अपना सारा दूध गिरा देती थी। तो चरवाहे को अजीब लगा, उसने वहां खोदा तो उसे वही लिंगम वापस मिला। अच्छा, तो ये प्रकृति, जानवर और भगवान, इनका कनेक्शन दिखता है इसमें। सही। और इसका रिश्ता महाभारत से भी बताया जाता है। हाँ, वो कैसे? माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने पाप धोने के लिए शिवजी को ढूंढ रहे थे, पर शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो वो बैल बन गए और जमीन में समाने लगे। अच्छा। तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय में अलग अलग जगह निकले, जिन्हें पंचकेदार कहते हैं। और जो सिर वाला हिस्सा था वो यहीं पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ। ओह, तो ये पंचकेदार से जुड़ा है, यानी सिर्फ नेपाल नहीं, पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए ये एक बहुत अहम जगह बन गई। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर इसके इतिहास पर आएं, तो क्या ये वाकई इतना ही पुराना है जितना ये कहानियां कहती हैं? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। देखिए, जो पुरातात्विक सबूत हैं और जो पुराने ग्रंथ हैं जैसे स्कंद पुराण, वो बताते हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ तो ईसा पूर्व 5वीं सदी से चल रहा है। 5वीं सदी ईसा पूर्व, मतलब बहुत पुराना। हाँ, और जो पहला मंदिर रिकॉर्ड में है वो करीब 400 ईस्वी में बना था। एक लिच्छवी राजा थे सुपुष्पदेव, उन्होंने बनवाया था। और आज जो हम मंदिर देखते हैं ये पगोडा स्टाइल वाला। हाँ, ये वाला बाद का है। इसका पुनर्निर्माण 1692 में हुआ था। अच्छा। और इसकी वास्तुकला में तो बहुत खास है। वो सोने की छत, चांदी के दरवाजे। बिल्कुल। 2 स्तरीय सुनहरी छत हैं, चांदी के भारी दरवाजे हैं। लेकिन सबसे अनोखी चीज है गर्भगृह के अंदर का लिंगम। हाँ, वो चतुर्मुख लिंगम। सही, 4 मुख वाला लिंगम। चारों दिशाओं में एक एक मुख है, और मानते हैं कि एक 5वां मुख भी है जो ऊपर की तरफ है, पर वो अदृश्य है। अच्छा, और ये 4 मुख क्या दर्शाते हैं? ये शिव के अलग अलग पहलू हैं, जैसे पश्चिम वाला मुख सृष्टि का, उत्तर वाला संरक्षण का, दक्षिण संहार का, और पूर्व दिशा वाला अनुग्रह या मुक्ति का प्रतीक है। मतलब शिव की पूरी कॉस्मिक शक्ति एक ही जगह। हाँ, एक तरह से। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। करीब 246 हेक्टेयर में फैला है। 500 से ज्यादा छोटे छोटे मंदिर, स्मारक हैं इसमें। तभी तो इसे 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। इतनी भव्यता है यहाँ। बिल्कुल। और यहाँ के त्योहार, खासकर महाशिवरात्रि, वो तो बहुत ही बड़ा मौका होता है। हाँ, लाखों लोग आते होंगे। लाखों, पूरी दुनिया से। तीज का त्योहार भी यहाँ महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और चीज, बागमती नदी के किनारे जो खुले में दाह संस्कार होते हैं, हाँ, वो भी यहाँ की एक बहुत अहम धार्मिक प्रक्रिया है। जीवन मृत्यु का चक्र दिखाता है। अच्छा, एक और बहुत ही अनोखी बात मैंने सुनी है यहाँ के पुजारियों के बारे में, कि वो नेपाल के नहीं होते। हाँ, ये बात वाकई बहुत खास है। जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें भट्ट कहते हैं, वो पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत से होते हैं, कर्नाटक से। कर्नाटक से? नेपाल में? हाँ, वैदिक ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें ऋग्वेद की परंपराओं का पूरा ज्ञान होता है। और उनका चुनाव भी कोई विरासत में नहीं होता, बाकायदा परीक्षा होती है, योग्यता देखी जाती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। भारत और नेपाल के बीच कितने पुराने और गहरे सांस्कृतिक रिश्ते होंगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि धर्म और संस्कृति का प्रवाह कैसे सीमाओं से परे रहा है, हमेशा से। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ हिंदुओं को ही जाने की इजाजत है। और अंत में इस लिंगम का जो आध्यात्मिक महत्व है, इसे ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। हाँ, इसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। शिव का प्रकाश स्तंभ,
लोगों की गहरी आस्था है कि इसके दर्शन करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। तो ये आस्था, इतिहास, वास्तुकला सबका एक जीता जागता प्रतीक है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। ये पौराणिक कथाओं, सदियों के इतिहास, अनोखी वास्तुकला और आज भी जिंदा धार्मिक परंपराओं का एक अद्भुत संगम है। एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है ये। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि ये जो परंपरा है कि पुजारी सदियों से भारत के एक खास हिस्से कर्नाटक से नेपाल आते रहे हैं, ये चीज़ जो आधुनिक देशों की सीमाएं बनने से भी बहुत पहले से है, ये दक्षिण एशिया के बीच लोगों, विचारों और आस्थाओं के कितने सहज और गहरे जुड़ाव के बारे में हमें क्या बताती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।